ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। आज मैं आपको ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ब्रह्मपुत्र रिवर जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, यह ब्रह्मपुत्र नदी सामने जो मैप दिख रहा है आपको, इसमें सिंधु नदी और दूसरी साइड से है ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी क्रम से बिल्कुल विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील से माना गया है। तिब्बत हिमालय के अंदर कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के दक्षिण में राक्षस ताल के दक्षिण में पड़ता है चेमायुंडुंग हिमानी। देखिए, मानसरोवर झील से उद्गम माना गया है सिंधु नदी का। राक्षस ताल से सतलज नदी और चेमायुंडुंग जो हिमानी है, इससे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम माना गया है। मानसरोवर झील से यह जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है 100 किलोमीटर है। राक्षस ताल से 35 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से उत्पन्न होकर के यह नदी अपने उद्गम स्थल से प्रारंभ होकर के और ये नेपाल के उत्तरी भाग में बहती हुई तिब्बत हिमालय में बहती हुई यहाँ पर इसको सांपो के नाम से जाना जाता है। और आगे जाकर के नामचावरवा पर्वत है। यहाँ पर इस नामचावरवा पर्वत के निकट यह गहरा मोड़ बनाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी गहरा मोड़ बनाती है और मोड़ बनाती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यह दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद में सादिया के निकट जैसे ही यह असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें से 1200 किलोमीटर यह उत्तर की ओर बहती है तिब्बत हिमालय के अंदर। शेष जो है इसमें से 891 किलोमीटर अपने भारत में बहती है और शेष जो है बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तो अब बात करते हैं दिहांग नदी। इसको ब्रह्मपुत्र को दिहांग कब कहते हैं? जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ता है दिहांग। ब्रह्मपुत्र असम की घाटी में प्रवेश करते इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। सादिया से लेकर के और यहाँ तक धूरी नामक स्थान है, यहाँ तक यह 891 किलोमीटर सीधी दूरी में बहती है। यहाँ से बहती हुई फिर अंत में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसमें उत्तर से एक नदी आकर के मिलती है, तीस्ता नदी, जिसे उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे जाकर के ढाका के निकट इसमें पद्मा आकर के मिल जाती है। जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करते इसका नाम जमुना पड़ता है और जमुना और पद्मा मिलकर के जब आपस में मिल जाती है तो इसका नाम जमुना ही रहता है। आगे इसमें एक नदी जो है जिसका नाम सूरमा नदी है, जब सूरमा नदी ढाका के निकट मिलती है इसका नाम आगे मेघना पड़ जाता है। तो इस तरह से यह जो नदी है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। इसका बेसिन क्षेत्र की अगर बात करें अपन तो यह उत्तर के अंदर तिब्बत हिमालय के अंदर 5,80,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरे हुए है। भारत के जो है 3,40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरे हुए है इसका बेसिन क्षेत्र।
इस प्रकार से आशा है आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके ऊपर बात करेंगे।